जय मां बगले साधकों। कैसे हैं आप सभी साधकों? मेरा आज आपको बताने के लिए विषय है वो है कुल देवता या कुल देवी। साधकों, हमारे सनातन पद्धति में जो है हर एक परिवार का एक कुल देवता और कुल देवी होती है, अवश्य ही होती है। साधकों, सनातन पद्धति में हर एक परिवार की उन्नति और प्रगति के पीछे उस परिवार के जो है कुल देवी और कुल देवता का हाथ हमेशा अवश्य में होता ही होता है। तो जिस प्रकार से मैं बहुत सारे साधकों के साथ बात करता हूं तो ये पाता हूं कि हाँ, कुछ एक साधक जो है वो व्यापार में बहुत ही उच्चतम स्तर पर जो है उच्चतम तरक्की जो है वो कर रहे हैं, लेकिन वो पारिवारिक स्वरूप से या शारीरिक स्वरूप से शारीरिक व्याधियां, रोगों और कष्टों से जो है वो घिरे हुए हैं, या पारिवारिक स्वरूप से शारीरिक स्वरूप से जो है वो ठीक है, तो उनका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा। तो जब मैंने इसके बारे में शोध किया तो ज्यादातर बस यही पाया कि 80-90% कुल देवी और कुल देवता का रुष्ट होना। तो साधकों, जब साधक मुझे कॉल्स करते हैं तो बहुत ही दुख का विषय भी बहुत दुख हुआ मेरे को कि जब मैंने साधकों से उनके कुल देवी और कुल देवता के बारे में पूछा तो बहुत सारे साधकों ने कहा कि पंडित जी, हमें अपने कुल देवी और कुल देवता का नाम तक पता नहीं है, यह चीज होती क्या है। तो साधकों, इस विषय की मैं निंदा करता हूँ। आप अपने कुल देवी और कुल देवता का पता अवश्य लगाएं, क्योंकि जिस प्रकार से आपके घर के सदस्य आपके समक्ष जो है हमेशा जो है रहते हैं, आपको आपके सुख में दुख में वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, उसी स्वरूप में जो है हमारे कुल देवी और कुल देवता भी हमारे परिवार के एक सदस्य होते हैं, जो हमारे परिवार की एक मुखिया की तरह जो है रक्षा करते हैं। जिस प्रकार से उदाहरणतः मैं आपको बताऊं कि हाँ, मैं अपने परिवार का मुखिया हूं, तो मैं अपने परिवार की रक्षा जो है किसी भी प्रकार की समस्या से जो है फाइनेंशियली या किसी भी प्रकार से सामाजिक समस्या, किसी भी प्रकार की जो है पारिवारिक समस्या जो है मेरे परिवार पर आ रही है, तो हाँ, एक मुखिया जो है उस समय आगे होकर जो है उस समस्या से जो है वो निपटेगा, या उस समस्या से जो है अपने परिवार को जो है वो उबारेगा। लेकिन कुछ एक विषय ऐसे हैं साधकों जो पारलौकिक हैं, जो हमारे सोचने और समझने की इन सारी सेंसेस से, सारी समझों से जो है वो परे हैं। और इन्हीं कार्यों में जब इस प्रकार के अभिचारिक कृत्य या किसी भी प्रकार के क्रूर ग्रह बाधा या किसी भी प्रकार का अनिष्ट जब सुपर नेचुरल पारलौकिक चीजों के द्वारा जब साधक का या उस परिवार के सदस्यों का होना होता है, तो उस समय जो है कुल देवी और कुल देवता ही आप लोगों की, आपके परिवार की जो है वो रक्षा करते हैं। और अगर इस प्रकार से अगर आप उनका नाम तक नहीं जानते तो हाँ, वो भी फिर आपकी रक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी आपके परिवार के एक मुखिया, और मुखिया का जब कोई व्यक्ति नाम ही नहीं जानता, उसको कोई जानता ही नहीं, तो वो भी आपकी रक्षा क्यों करेगा। तो साधकों, बस मेरा कहने का आपको आपको बताने का ये विषय है कि जब भी कोई अनुष्ठान करें, हाँ, जैसे तंत्र सिद्धि में या साधना में जो है आपको कभी भी साधना 1% भी आपकी फलीभूत नहीं हो सकती कुल देवी और कुल देवता की कृपा के बिना, क्योंकि कुल देवता और कुल देवी ही हमारे पिछले जन्म से जो है वो संबंधित देवी देवता हैं। जिस प्रकार से आज आप माता दुर्गा की जो है किसी भी स्वरूप में उपासना करते हैं, तो वो ही माँ दुर्गा आपकी अगले जन्म में जो है कुल देवी या कुल देवता जो है वो बनेंगी। तो साधकों, कुल देवी देवता का संबंध जो है साधक के पिछले जन्मों से जो है वो चलता आ रहा है, और ऐसे ही कुल देवता का संबंध जो है चलता रहेगा। जिस प्रकार से गुरु का संबंध जो है 7 जन्म से लेकर अगले जन्मों तक जो है वो चलता रहता है, उसी प्रकार से जो है कुल देवी देवता भी हमारे साथ साथ जो है हमेशा चलते रहते हैं। तो साधकों, जब ये कुल देवी देवता हमारे साथ इस प्रकार से हमारी और हमारे परिवार की रक्षा जो है वो करते हैं, तो हम इनके लिए आखिरकार क्या कर रहे हैं। तो साधकों, जब भी आप साधना करें, हवन करें, किसी भी प्रकार का मंगल कार्य करें, जिस प्रकार से गणपति की आहुतियां दी जाती हैं, सर्वप्रथम यज्ञ हवन पूजन से पहले गणपति जी का आवाहन होता है, तो सबसे पहले जो है
कुल देवी और कुल देवता का भी आवाहन करें, उन्हें बुलाएं, आवाहित करें, भोग दें, उस प्रकार से उनको भी उस अनुष्ठान में जो है वो स्थान दें। या 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, या कम से कम 6 महीने में एक बार जो है अवश्यमेव जो है आप अपने कुल देवी और कुल देवता के स्थान पर जो है वो जाएं, और वहां पे जाते ही उनके नाम का जो है हवन अवश्य करवाएं। फिर देखिए साधकों, आपको किसी भी प्रकार का व्यापारिक समस्या या किसी भी प्रकार की पारलौकिक समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी, चाहे आप किसी भी और धार्मिक कर्मकांड को जानते हो या ना जानते हो। इसलिए साधकों, अध्यात्म में सबसे महत्वपूर्ण है, परिवार में सबसे महत्वपूर्ण है सुख शांति के लिए उस परिवार के कुल देवी और कुल देवता का उस परिवार पे जो है विशेष कृपा का होना। इसलिए कुल देवी देवता का जो है हमेशा पूजन करें और उनकी कृपा का जो है वो भागी अवश्य बने, तभी आप जीवन में, क्षमा करें, जीवन में और परिवार में और समाज में एक उच्चतम कोटि के जो है साधक और उच्चतम कोटि के चरित्रवान जो है व्यक्ति आप बनेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे जो है अभी विदा लेता हूं। जय मां।